हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में। मैं सत्यम सर, रिजल्ट किंग, सत्यम कंसेप्ट क्लासेस पूर्णिया से। आज हम लोग 11-12 का ऑब्जेक्टिव स्पेशल टॉपिक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट एंड वन टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। बिहार बोर्ड में 12th क्लास का इसमें तो मस्ट है कि पिछले साल भी स्कैंडियम और CU प्लस का पूछा गया था। ये हमेशा किसी न किसी साल पूछा जाता है। और पैरामेडिकल, ITI हो, क्योंकि ये 10th के सिलेबस में भी है, या फिर आपका जेईई नीट या किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां पे ये इसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो फिर से हम लोग हर दिन की भांति आज हम लोग का चौथा डे है स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्लास का। और मैं बता दूं, ये ऑब्जेक्टिव क्लास का आज आखिरी दिन है। इसके बाद हम लोग एटम बम बैच पर आ जाएंगे। एटम बम बैच के बारे में आपको पता ही है। इसमें हम लोग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन करेंगे चैप्टर वाइज, जिसमें लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप अलग अलग होगा। उसकी थ्योरी भी करेंगे और उसको समझेंगे भी कि वो कैसे है। और जैसे ही सब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, हम लोग देन उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। और ये हम लोग जितने 15-16 चैप्टर हैं टोटल चैप्टर का करेंगे। इसलिए हमेशा हम लोगों के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए अब आगे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा, नाम भी सुना होगा। कोशिश करता हूँ कुछ अलग बताने की आज। सबसे पहला सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन। सभी तत्व के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के अंदर कक्षा, कक्षा के अंदर उपकक्षा, उपकक्षा के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में वो घूर्णन के रूप में रहते हैं। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले अगर हमको इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना हो तो हम कहते हैं कि पहले ऑर्बिट में, फिर सबसेल, फिर आपका ऑर्बिटल, और देन वहां पे वो स्पिन के फॉर्म में हमें मिल जाता है। तो ऑर्बिटल वह प्लेस है जहां पे 95% प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की। तो आखिर हम लोग इलेक्ट्रॉन को अगर खोज रहे हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग दो जगह बेसिकली खोजते हैं। इसको क्लास के वाइज से भी बांटा बांटा जा सकता है। जब हम 10th क्लास में रहते हैं तो उसको हम कक्षा में ही खोज लेते हैं। अगर हम लोग 11th क्लास में आते हैं तो उसको ऑर्बिटल या सबसेल में देखते हैं। और उसी तरह से 12th क्लास का एक बहुत पॉपुलर पैटर्न है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन को पूछे जाने का, जो आज हम लोगों का मेन टॉपिक है, वो है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मेथड क्या होता है। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। ये आज का टारगेट बेस्ड टॉपिक है क्योंकि ज्यादातर ऑब्जेक्टिव इसी फॉर्म में पूछे जाते हैं कि इनर्ट गैस के फॉर्म में हमको लिखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी तत्व का क्या होगा। ठीक है, चलिए तो धीरे धीरे बात को बढ़ाते हुए सबसे पहला हम मेथड है ऑर्बिट मेथड, यानी कि कक्षा के अनुसार हम लोगों को सजाना होता है। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बता दे रहा हूं आपको, जो आपने बचपन में पढ़ी होगी कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके परमाणु संख्या के बराबर होती है। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट है छोटा का, जब तत्व उदासीन हो। उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी कि प्लस Na प्लस या Cl माइनस जैसा ये नहीं हो, तो हम उसको बोलेंगे कि वो कैसा तत्व है, उदासीन तत्व है। ये नॉर्मल कंडीशन सोडियम क्लोरीन इसके लिए होता है। ठीक है, अब अगर वहीं पे अगर चार्ज है, तो अगर मान लीजिए घनायन है, घनायन यानी कि अगर आपके जो आयंस हैं वो पॉजिटिव आयन है यानी केटायन है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी उसकी परमाणु संख्या में जितना उस पर प्लस चार्ज होता है उसकी संख्या को माइनस कर देते हैं। ठीक है, जैसे Mg2 प्लस में अगर कोई पूछता है कि कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगी परमाणु संख्या 12 माइनस n प्लस, यानी कि प्लस की संख्या कितनी है 2 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। सीख लिए होंगे। उसी प्रकार से ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा बहुत बार। और अगर हम ऋणायन के लिए यानी एनायन के लिए अगर हम देखते हैं, यानी जिस पर निगेटिव चार्ज हो, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है मेरा वो Z प्लस N माइनस, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जब त्याग होता है तब घनायन बनता है
और उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो घटेगी, ये नॉर्मल सी बात है। अगर मेरे पास 10 रुपए है तो मैं 1 रुपया किसी को दे रहा हूँ तो मेरी जो रुपयों की संख्या वो घटेगी और हम थोड़ा अच्छा फील करेंगे, घनायन यानी पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसी तरह से अगर हम किसी से उधार लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, जो घनायन की संख्या है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि तभी जाके ऋणायन बनता है। ठीक, तो जैसे हम लोग देखते हैं O2 माइनस, ऑक्सीजन परमाणु संख्या इसकी 8 होती है, तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो होगी 8 प्लस n माइनस, यानी कि माइनस की संख्या कितनी है 2 प्लस 2 कर देंगे, हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इस तरह से ये एक छोटा सा बेसिक था। ये इससे भी हाँ, ये टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत जगह कि इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है Mg2 प्लस में। इस तरह से भी थोड़ा छोटा मोटा पैरामेडिकल ITI सब में क्वेश्चन पूछा जाता है। या ये पूछ देगा कि Mg2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा जो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या उपस्थित है उसके आधार पर की जाती है, तो वहां भी आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरा जो पहला है वो है ऑर्बिट मेथड। ठीक है, ऑर्बिट मेथड का मतलब हुआ कि कक्षा के अनुसार से उसको हम लोग कैसे देखते हैं। तो बोर ने पहले ही बता दिया था कि सभी कक्षाओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो अगर हम पहली कक्षा को यानी k = 1 बोलते हैं, दूसरी कक्षा को L, तीसरी कक्षा को M = 3 और चौथी कक्षा को N = 4। तो पहली कक्षा में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको सजाते हैं तो ये मान लीजिए नाभिक है अगर, तो ये हो गया मेरा पहली कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन, ये तीसरी कक्षा 18 इलेक्ट्रॉन और ये चौथी कक्षा 32 इलेक्ट्रॉन। इसी को कहा गया है K, L, M और N। ठीक, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होता है। ये हम लोग अभी बाहरी संरचना में देख रहे हैं, जबकि आंतरिक संरचना में इलेक्ट्रॉन की संख्या को कुछ और रूपों में डिवाइड किया गया है। ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से अंदर की तरफ से बटे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल हमको इसी को लेके चलना है, ये मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे आता है, जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, तो ये नॉर्मली इलेक्ट्रॉन ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, तो 2, अब दूसरे में 8, इस इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हमको भरना है इसमें, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं भरना। यहाँ पे 8 से ज्यादा नहीं भर सकते, 8 2 10 हो गया है, एक बाकी है, तो तीसरी कक्षा में एक हमने भर दिया। जो अंतिम वाली कक्षा होती है इसी को हम लोग बोलते हैं संयोजी कक्षा, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसी संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करके अपने अष्टक या द्वितीयक को पूरा करने के लिए तत्व अपने ऊपर आयन को गेन करता है। ये हम लोग ऑक्सीकरण संख्या जब थर्ड टॉपिक पढ़े थे, सेकंड टॉपिक वहां पर है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे Na+ आ गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, तो पहले Na+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन बराबर मैंने फॉर्मूला बता दिया है, 11 - 1 10 इलेक्ट्रॉन। अब इस 10 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देना है, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और ये हो गया मेरा पूरा। ठीक है, इसी तरह से आप किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन ये कैल्शियम के आगे थोड़ा सा फिर मुश्किल देने लगता है। ठीक है, यहां तक हम लोग इसका आसानी से निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन हो गया 2 8 8 2 10 हो गया, 10 8 18 प्लस 2, सॉरी ठीक है, ये आपका हो गया, मिस्टेक हो गया, पता नहीं आज मन नहीं लग रहा पढ़ाने। पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कैल्शियम का क्या होता है। तो ये ज्यादा दूर तक नहीं हम लोग यूज कर पा रहे हैं इसको। ठीक है, तो कैल्शियम हो गया मेरा परमाणु संख्या 20। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो पहली में 2 8 8 2। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक, चलिए, ये तो था मेरा पहला मेथड ऑर्बिट मेथड।
अब जो ये बच्चों वाला खेल है, अब इसके बाद जो आते हैं वो है सबसेल मेथड। वो बहुत मजेदार चीज है, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं हम लोगों के, और उसी को फिर बाद में हम लोग अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे भी कन्वर्ट करेंगे। दूसरा है सबसेल मेथड। सबसेल मेथड में सबसे पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। सबसेल यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं उपकक्षा। तो उपकक्षा का अर्थ होता है, उप मतलब होता है उसके अंदर या उसके सहारे, मतलब कक्षा यानी कि कक्षा के अंदर का एक क्षेत्र है, एक ऊर्जा का क्षेत्र है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और ये उपकक्षा मुख्यतः 4 प्रकार के हैं, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये उसका उपकक्षा हुआ। अब ये उपकक्षा अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग होती है, जैसे मैं वो भी बता दे रहा हूँ। जैसे k इक्वल टू 1 है तो इसमें सिर्फ एक उपकक्षा होगी s, और इसमें होगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक, और वो भी जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पहली कक्षा के एक रूम, मान लीजिए कि वो एक रूम है s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, उसी तरीके से L बराबर 2, इसमें 2 उपकक्षाएं होती है s और p। अब आपको पता होगा, याद कीजिए कि L यानी दूसरी उपकक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो एक साथ नहीं होते, वो बटे हुए होते हैं। 2 इसमें चला जाता है, 6 इसमें रहता है, इसलिए वहां झगड़ा नहीं होता। 2 इसमें और 6 इसमें। फिर हम लोग ऑर्बिटल वाला पढ़ेंगे, वहां और क्लियर होगा कि और इलेक्ट्रॉन को अच्छा रूम मिलता है। यानी कि अगर मेरे यहाँ कोई गेस्ट आया है और 8 गेस्ट आ गया, 8 आदमी आ गए मेरा रहने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कि आप जाइए सेकंड फ्लोर पे रहिए या फर्स्ट फ्लोर पे रहिए। तो हम वो जैसे ही सेकंड फ्लोर पे रहने जाता है वो टेंशन में, अरे यार 8 आदमी को एक साथ सोना पड़ेगा। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो उसको 2 अलग अलग एक अपार्टमेंट मिल रहा है। वहां पे उस 2 वाले, पहले वाले में एस में 2 आदमी चला गया, और फिर सेकंड वाला जो अपार्टमेंट है उसमें चला गया 6 आदमी। तो दोनों निश्चिंत होके रहने के लिए चले गए। अब उस अपार्टमेंट के अंदर भी रूम है, वो हम लोग वहां देखेंगे। ठीक, इसी तरह से तीसरा है, ये हो गई तीसरी कक्षा। तीसरी कक्षा में हमको पता है 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें है एस, पी और डी। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 इलेक्ट्रॉन। इसको सम कीजिए, ये 18 हो गया। इस दोनों उपकक्षा के इलेक्ट्रॉन को सम कीजिए, ये आपका 8 हो गया, और ये पहले में तो 2 है ही। ठीक, ये है उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, इसी तरह से जब हम लोग चौथे में आते हैं, जब चौथी कक्षा में सबको पता है 32 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि एस, पी, डी और एफ। ये मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूं, और विश्वास कीजिए इन सब छोटे छोटे पॉइंट से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बता रहा हूं, मैं आपको वो जीरो से लेकर के एकदम एडवांस तक का बताने जा रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये लास्ट ऑब्जेक्टिव का बहुत वीवीआई टॉपिक है। ठीक है, कहने के लिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी बातें कि आया कैसे और इसको फिर इनर्ट गैस में कैसे चेंज करते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 6 इलेक्ट्रॉन है, फिर 10 इलेक्ट्रॉन है, फिर 14 इलेक्ट्रॉन है। आप इसको सम कीजिए, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा मेरा सबसेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हुआ है। ठीक, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। उससे पहले इनका जो सिद्धांत दिया था उस वैज्ञानिक का नाम था अपबाउ, और अपबाउ के सिद्धांत के आधार पे ही हम लोग अभी तक उपकक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करते हैं। ठीक है, उबाऊ ने क्या कहा, उबाऊ ने ये कहा कि जो भी इलेक्ट्रॉन है किसी भी कक्षा में उसके बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर उस उपकक्षा में भरेगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले कम ऊर्जा स्तर में भरेगा, फिर उससे ज्यादा उच्च ऊर्जा स्तर में भरेगा, और N+L रूल के नियम को पालन करता है। ठीक है, चलिए अब बाउ का सिद्धांत क्या है, अब उसके आधार पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे लिखा गया। तो मैं आपको एक मजेदार ट्रिक बता, वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। इसी तरह से अपना है ये आपका, ये 30 परमाणु संख्या तक के लिए Z बराबर 30 तक के लिए, यानी कि जिंक तक के लिए ये वेरीफाई हो गया है, और इससे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में लगभग नहीं पूछता है। अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे या इससे आगे का कैसे करेंगे, तो आप लोगों ने एक ट्रेडिशनली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इस तरह वाला एक चार्ट पढ़ा होगा 1s 2 3 4 5 6 7 S 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर इस तरह से 4s
4p 4d। तो यहां से ऐसे करके क्रॉस करके फिर इसको ऐसे करके मिलाने वाला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपको सब बुक में नॉर्मल मिल जाएगा। मैं आपको ये नहीं बताने वाला, मैं आपको इससे अलग बताता हूँ। ये सबको पता है, सब बुक में मिल जाएगा, जितने भी यूट्यूबर हैं लगभग ये सारे के चैनल पे आपको मिल जाता है। मैं आपको एक याद रखने का मजेदार ट्रिक बताता हूँ, इसमें टाइम भी लैप्स नहीं होगा आपका, और बहुत आप एकदम एक चुटकियों में आप बना लें। जब भी बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे कोई भी, तो लास्ट में ये चीज पहले लिख लें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आना मस्ट है, तय है, ठीक। तो हम लोग एक ट्रिक बनाते हैं, ट्रिक का नाम है, हम लोग स्कूल के साथ चलते हैं। स्कूल स्कूल, ठीक है, पब्लिक स्कूल, बस देखिएगा कैसे हो रहा है, जगह रहिएगा। पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर है दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर है उसके बाद फिर से एक बार लिखेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल, और उसके बाद लिखेंगे फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ऐसे फालतू नहीं है, ये ट्रिक है, बहुत ब्रिलियंट बच्चे वहां से निकलते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। इसी तरह से दोबारा हम इसको लिखेंगे, ये है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर से स्कूल, जो भी आप लिख रहे हैं स्कूल है, पब्लिक स्कूल है या दिल्ली, उसको दो दो बार लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसका सबका पहला लेटर लिख देना, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस, ठीक है। अब क्या करना है, इतना लिखने के बाद हम लोग इसके आगे अब नंबर लगाना शुरू करेंगे। एस जो उप कक्षा है, सबसेल है, वो पहली कक्षा से शुरू हो जाती है, ठीक है। जो दूसरा, ये हुआ पहला एस, दूसरा एस, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7 एस मैंने लिख दिया। जो पी है वो याद रखिएगा दूसरी कक्षा से शुरू होती है, ठीक है। आपको अगर नहीं हो तो आप ऊपर देखिए, यहाँ जो पी है वो पी देखिए दूसरी कक्षा से स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये जो पी है, ये पी आपकी दूसरी कक्षा से स्टार्ट है, इसलिए अब जो यहाँ मेरा नंबर होगा वो होगा 2, 2, तीसरा पी, और कहाँ है चौथा पी, पांचवा पी, और 1 मिनट छोटा कर देना, चलिए यहाँ गया चौथा पी, उसके बाद है पांचवा, छठा पी, ठीक। अब डी शुरू होता है, देखिए तीसरी कक्षा से, ये जो डी आया है वो तीसरी कक्षा से आया है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 3D और 4D, और जो चौथा में आ गया एफ। अब नॉर्मली आपका ये सीरीज बन गया, और आपको पता है एस के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एस के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, पी के ऊपर 6, एस के ऊपर 2, 6 2, इसी प्रकार से डी के ऊपर 10, छूट गया क्या, एक यहाँ हमने यहाँ पहले डी ले लिया, एक यहाँ डी, और कहाँ डी है, यहाँ डी, ये डी यहाँ से आएगा, 3D 4D और 5D। अब सी, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 3d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 और 7s2। ये लगभग बहुत आगे तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एलिमेंट का कर देता है, ये जो ऊपर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बस ये स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल को लिख देना है, फिर उसके फर्स्ट लेटर को लिख देना है, उसके बाद उसका नंबर एक बिठा देना सिस्टम में। बस ये माइंड रखना है कि जो एस है वो पहली कक्षा से आता है, ठीक है, और जो पी है वो दूसरी, डी तीसरी, और एफ तब आएगा जब चौथी कक्षा आएगी। बस इसी सीरीज में इसको लिख देना। अब मेरे पास एक ये फॉर्मूला जैसा रेडी हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, आपको यहां तक कम से कम याद रखना है, ठीक है। चलिए इस पर कुछ प्रॉब्लम करेंगे, किसी को एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अगर मजा आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखना, क्योंकि ये बेसिकली इन्हीं सब चीजों का ऑफलाइन क्लास में कोटा वगैरह में काफी पैसे लग जाते हैं। अब तो आप लोगों तक भी ये सब चीज पहुंचने लगा है, तो सीमांचल के बच्चों को अब या बिहार के बच्चों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग प्रॉब्लम करते हैं इस पर, इसको रहने देते हैं सामने में ही, या आप लोग कॉपी पे अगर लिखना चाहते हैं तो लिख के सामने रख लें। चलिए
एक साइड कर देते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, पहले सोडियम 11, ठीक है। अब ये एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, एक और मजेदार चीज है 1s2। इसमें क्या क्या है, ये जो पहला लेटर आता है 1, ये आपको ऑर्बिट के बारे में बताता है, यानी कि ये कक्षा के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये दूसरा लेटर जो s है वो उप कक्षा के बारे में बताता है, सबसेल। और ये जो तीसरा लेटर है ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। यानी कि इसको हम ऐसे, इसको डिक्टेट किसे कहता है, इसको पढ़ने का अपना एक पैटर्न है जो कि इन सब चीजों को बुक में मेंशन नहीं कर सकता। तो ये है पहली कक्षा के s उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर हमको इतना लंबा लाइन कहना है तो हम लिखेंगे 1s2, बस बात खत्म। उसका क्या यूज है मैंने वो बता दिया। अब इसको हम लोग ऊपर का इलेक्ट्रॉन जोड़ते जाएंगे, जहां तक इसका इलेक्ट्रॉन पूरेगा वहां तक। हम 6 से कम रख सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं रख सकते। उसी तरह डी में 10 से कम रख सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। तो 1s2, 2s2, 2p6 कितना हुआ 10, और हमको लेके कहां तक जाना है 11, 2p6, उसके बाद 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। बस इस श्रृंखला पे आपको ट्रेन के जैसा आगे बढ़ते जाना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, और ये ऑटोमेटिक आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। कैल्शियम 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 कितना आ गया, क्या सही है, 2 2 4 10, 2 12, 6 18। 3p6 के बाद क्या है 4s2, ठीक है। अब मतलब ये मेरा हो गया वैलेंस ऑर्बिट, ठीक है, संयोजी कक्षा। क्या हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा यही है जो आगे होता है उस कक्षा को बताता है। तो संयोजी कक्षा मेरा कितना हो गया 4, ठीक। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसी तरह से अगर इसमें क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम 2+ का बताइए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकाल लेंगे। यहाँ जो मेरा इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा 20 माइनस 2 चार्ज है -2 कर देंगे, आ जाएगा 18। हमको 18 इलेक्ट्रॉन तक ही लिखना है। तो शुरू करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये मेरा हो गया Ca2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका भी मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। ये जो -2 होता है वो आउटरमोस्ट ऑर्बिट से ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब भी कोई आयन का फॉर्मेशन होता है, एक कंसेप्ट है, जब भी कोई आयन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज होगा या इलेक्ट्रॉन निकलता है वो हमेशा बाह्यतम कक्षा यानी कि संयोजी कक्षा से निकलेगा। जो सबसे बाहरी कक्षा होगा वहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देन उसके बाद अंदर वाले से निकलेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग डी वाले पे, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में डी ऑर्बिटल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डी संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं डी ऑर्बिटल के तत्वों को, ठीक है। तो क्या है डी ब्लॉक का तत्व, एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं नॉर्मली पहले आयरन का, ठीक है। एटॉमिक नंबर 26, ठीक है। ये हो गया आपका 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 हो गया। ये इजी है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए अब हम लोग इसका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं Fe2+ का, ठीक हो गया। अब क्या दिक्कत है यहाँ पे, अगर मैं लिख दूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 24। इस मतलब इस क्वेश्चन पे थोड़ा माइंड कीजिएगा, ये बहुत मजेदार, मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसको थोड़ा मैं ऊपर ले रहा हूँ, ठीक है। एक इस यहाँ एक बहुत अच्छा मैं चीज बता रहा हूँ आपको, इसको समझिएगा इस चीज को। अगर मैंने 24 लिखा तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और मैं यहाँ लिख दूंगा 4s2। 2 2 4 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20 और आ जाएगा यहाँ पे 3d4, ठीक। तो बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये सही है, नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। क्यों गलत है, ये आपके अनुसार से तो सही है लेकिन ये कंसेप्चुअली ये गलत है। इन्हीं सब मिस्टेक को दूर करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, वीडियो में बने रहिएगा और इग्नोर नहीं करना है। आपको हमसे लड़ के कोई फायदा नहीं मिलने वाला, इसलिए इस चीज को समझिए कि क्या है, ठीक है। देखिए
एक नियम मैंने अभी कंसेप्ट बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकलेगा, और यहाँ जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो है उसका 4s, ना कि 3d। ये लिखा हुआ बाद में है और ये 4s पहले लिखा हुआ है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये बड़ा है। नहीं, ये 4 हमेशा 3 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये बाह्यतम कक्षा जो है वो ये होगा। तो यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से निकलेगा, ना कि यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको कंसेप्चुअली फिर से मैं समझा दे रहा हूं कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि बाह्यतम कक्षा से निकलेगा, और बाह्यतम कक्षा यानी कि यही चीज मैंने बताया, मैंने मेरा एक एक पॉइंट जो है बताया हुआ उसको जरा ध्यान में आप रखिएगा। यहाँ जो मैंने बताया ये पहली कक्षा है, तो ये जो पहला जो लेटर है वो कक्षा को बता रहा है, तो यानी कि बाहर में ये है चौथी कक्षा, ना कि तीसरी। तीसरे 3 हमेशा 4 के पहले आता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकलता है तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा, ना कि 3d से निकलेगा। तो आप 4s से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए यहां से, अब ये क्या हो जाएगा 3d6। ये मेरा 100% करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप जब भी बनाएंगे तो इस बात को थोड़ा सा माइंड रखिएगा। ठीक है, एक इसी तरह का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे Cu कॉपर 29। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ठीक है, ये कॉपर हो गया, लेकिन ये भी गलत है। ठीक है, अब लोग सर केमिस्ट्री अब नहीं पढ़ना। ठीक है, तो सारे नियम से बाहर हैं, लेकिन इन सब नियमों के पीछे एक छोटा छोटा नियम हमेशा जुड़ा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्यों गलत है, यहाँ पे जो रूल काम करता है वो है स्टेबिलिटी का रूल। ठीक है, स्टेबिलिटी का नियम। अब स्टेबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर मेरा हाफ फील्ड कोई ऑर्बिटल है, ठीक है, और कोई मेरा फुल फील्ड ऑर्बिटल है, फुल फील्ड सबसेल है या ऑर्बिटल। ठीक है, अब बोलोगे सर इसका क्या मतलब है। ठीक है, हाफ फील्ड का मतलब होता है जैसे P में 3 इलेक्ट्रॉन होना, S में 1 होना, D का 5 होना, F का 7 होना, ये है हाफ फील्ड, मतलब आधा भरा हुआ। P में 6 होना चाहिए, उसका आधा है। S में 2 होना चाहिए, उसका आधा। आधा भरा हुआ जो ऑर्बिटल है वो जो पूरा भरा हुआ सबसेल है उससे थोड़ा कम स्टेबल होता है। वैसे भी अगर वो फुलफिल्ड हो जाता है तो वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच जाता है, और इनर्ट गैस आपका एक स्टेबल एलिमेंट है, इस कारण से वो ऑलरेडी स्टेबल हो जाता है और कोई उसको इलेक्ट्रॉन लेने या देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर ये आपका P6 रहेगा और S2 D10 और F14 अगर है आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो ये आपका एक स्टेबल एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे क्या है 3D9 है, यहाँ है 4s। अब यहाँ है दोस्ती वाली बात। अब यहाँ ये कह रहा है कि 3D9, मान लीजिए कि मेरे पास हमको सेंटर फ्रेश खाना है और प्रेम को 2 समोसा खाना है। मेरे पास 2 रुपये है, प्रेम के पास 9 रुपये है। हम लोग पुराने जमाने में भी 5 रुपये का ही समोसा मिल रहा है। अब क्या दिक्कत है कि ये समोसा नहीं खा पा रहा है क्योंकि 1 रुपया नहीं है। मैं सेंटर फ्रेश खा लूंगा क्योंकि मेरे पास 2 रुपया है। तो मैंने ये कहा कि प्रेम ऐसा करो, 1 रुपया तुम ले लो, तुम भी समोसे खा लो और मैं भी सेंटर फ्रेश से खा लेता हूँ। वो भी खुश, मैं भी खुश। तो मैंने क्या किया, उसको 1 रुपया इसको दे दिया, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन उसने उसको दे दिया। अब ये हो गया 4s1। अब आधा ऑर्बिटल भी स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये भी स्टेबल हो गया, और इसके पास भी 3D10 चला गया, ये भी स्टेबल हो गया। ठीक है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। अब दोनों खुश हो गए, और ये इसका हो जाता है सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि जनरल लाइफ के भी हिसाब से हम दोनों ने जो दोस्ती निभाई वो एकदम सही थी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला कंडीशन है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखना और उसको हाफ फील्ड फुल फील्ड को मेंशन कर लेना। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन आता है क्रोमियम, एटॉमिक नंबर है 24। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। एक्चुअली मैंगनीज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंगनीज में एक्चुअली जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो चीज नहीं आएगा। ठीक है, तो 3d4 आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे फिर से हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है, फिर से दोस्ती निभाने की बात है।
तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये हो जाएगा 4s1 3d5। ठीक है, अब ये सही है, जबकि इस कंडीशन में ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। ठीक है, ये हो गया आपका सब सेल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे करते हैं। अब जिसका इंतजार है सबको, अब हम लोग वो चीज पढ़ने वाले हैं, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट ले लेते हैं ऑर्बिटल का, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। देखो, मेरे को पता है कि तुम लोग के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अरे सर ये तो हमको पता ही था, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसमें कुछ कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो आपको जरूर पहले से ज्यादा अलग लगा होगा। ठीक है, तो इस सब पार्टों को नोट डाउन करना। तीसरा है ऑर्बिटल मेथड। ऑर्बिटल मेथड में हम लोग हुन्स रूल का पालन करते हैं। किसका? बहुत बच्चों को ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फील करना नहीं आता। हुन्स रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का पेयर तब तक नहीं बनेगा जब तक उसके सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाए। ठीक है, मतलब जोड़ा ऑर्बिटल में तब तक नहीं बनेगा जब तक सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिंगली, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाए। ठीक है, ये हुन्स रूल कहता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा मजेदार टॉपिक की तरफ आ गए हैं। अब ये कह रहा है, हुन्स रूल का ये कहना है कि हुन्स नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा कि हम किसी भी ऑर्बिटल में हम तब तक पेयर नहीं कर सकते जब तक उसका एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल को फिल नहीं कर देता हो। मतलब क्या है कि एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि P4 को भरना है, तो P4 को भरने के लिए हम लोग ये नहीं कर सकते, गलत है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा ऑफलाइन क्लास में, मैंने देखा कि ऐसे ही भरते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होगा या सर ने बताया नहीं होगा या उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। क्योंकि ये सब बहुत छोटा मोटा टॉपिक है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग जब भी भरते हैं वो इस तरह से भरेंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे और ये सेम डायरेक्शन में भी नहीं भरेंगे तो भी गलत हो जाएगा। इसको हम लोगों को अपोजिट डायरेक्शन में भरना है। ठीक है, अगर हमने एक एक करके भरा तो अब जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो उल्टी दिशा में होगा। मतलब एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक अगर प्लस हाफ में भर रहे हैं तो दूसरे को माइनस हाफ में भरना होगा। स्पिन बताता है, क्वांटम नंबर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, क्वांटम नंबर का वीडियो बना हुआ है पहले भी। ठीक, ये चीज है। अब इसको हम कहीं और से भी नहीं फील कर सकते, हम ऐसा भी नहीं कर सकते, ये भी कंडीशन बता दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने जोड़ा बनाया और यहाँ से यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन भरा, यहाँ से जोड़ा बनाना शुरू किया, हम ये भी नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल ही होगा और तभी वो पेयर अप बनेगा। ठीक है, चलिए अब एक मान लीजिए इसी तरह का, बस यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मान लीजिए किसी ऑर्बिटल का आउटरमोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया, किसी का भी ले लीजिए, जैसे कैल्शियम का ही ले लेते हैं। लास्ट में कितना आता है इसका 4s2 या 3d, देखता हूं एक क्वेश्चन कोई ले लेते हैं। जैसे क्लोरीन का ले लेते हैं, क्लोरीन 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2 2 4 4 4 10 2 12 5 17। अब इस 5 इलेक्ट्रॉन को भरना है, कैसे भरेंगे? ये रहा मेरा, एक एक करके भर देंगे पहले, फिर उसका पेयर करना शुरू कर देंगे। एग्जाम करेक्ट है, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल मेथड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। आप यहां से लेके यहां तक को भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी। अगर हम इसी तरह से आयरन का भरते हैं 26, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 4s2 3d6। ठीक है, 2 2 4 10 2 12 6 18 2 20 6 26। अब 3d है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इसको 3d, ये था 3p 1 2 3 4 5। d में 5 ऑर्बिटल होता है, ठीक है, p में 3 होते हैं, s में एक ही डब्बा होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, और f में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है तो 7 ऑर्बिटल होता है। तो 1 2 3 4 5। देन हम इधर से, आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन बीच में नहीं कर सकते। ठीक है,
ये आपका एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल मेथड से। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी मैंने आपको 4 तरीके से बताया, जिस चारों तरीके से जब भी आप जेईई या नीट या अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जब फेस करेंगे, तो आपको जब भी बुक पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और मेरी बहुत याद आएगी। चलिए लास्ट एंड लास्ट, सब जगह रहना, ठीक है। नहीं जग पा रहे हो तो एक बार ऐसे ऐसे ताली बजाओ, ऐसे हाथ आगे करके, सबका नींद खुल जाएगा, ठीक है। प्रेम भी देखो सो रहा है, ठीक ठीक। तो मुझे भी नींद आती है बाबू, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं थकता, ठीक है। और ये यूट्यूब वीडियो जो है मैं बता दे रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं है, और अगर मोनेटाइज है भी तो मैंने अभी तक पैसे अर्निंग उससे नहीं करना स्टार्ट किया कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो वो जो एड वगैरह आता है वो यूट्यूब ने जबरदस्ती डाल रखा है, तो मेरा इससे अर्निंग से कोई अभी लेना देना नहीं है। और मैं ये अगर वीडियो में ओपनली बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि यहाँ कोई गलत नहीं बोल सकता है, ठीक है। और रात में सोते सोते तो एकदम नहीं बोलेंगे, क्योंकि सोने के बाद आदमी आधा मर चुका होता है, ठीक है। तो इसलिए इसलिए विश्वास और फेथ के साथ हमेशा जुड़े रहिए, आपको हमेशा कुछ नया और अलग देंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। चलिए, और आज आपका जगना आगे एसी के रूम में सोने के लिए की तैयारी है, ठीक है। चलिए लास्ट ऑब्जेक्टिव का भी आज लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और आज के बाद हम लोग जब भी मिलेंगे वो एटम बम बैच में मिलेंगे, और वहां पे बहुत ही अलग तरीके की पढ़ाई हम लोगों ने स्टार्ट किया है। मैम का आपने देखा होगा, ठीक है। उसके नोट्स अलग है, उनको पढ़ने का तरीका अलग है। हम लोग कम समय में अच्छी जानकारी, क्योंकि थ्योरी सबने पढ़ रखा है कहीं ना कहीं से, लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किसी ने अभी तक नहीं किया। गैस पेपर से जो आप पढ़ रहे होंगे वो एकदम काम नहीं आएगा, क्योंकि उनकी भाषा और आपने जो अभी तक हमारी भाषाओं के साथ पढ़ाई की है वो मैच नहीं करता, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा बड़े इंस्टीट्यूट का अगर ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं तो उनके मेंटल लेवल में आप नहीं सेट कर रहे हैं, तो बीच में क्या हो रहा है, आप फंस रहे हैं और दिक्कत हो रही है। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए हम लोग गैस पेपर को हटाइए और ऑनलाइन के बड़े इंस्टीट्यूट के मेथड को मिला करके हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक 13 ईयर का सॉल्व करना स्टार्ट करवाया है, जिससे आपको सटीक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। और ऑब्जेक्टिव भी 13 ईयर का सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कोई भी समस्या नहीं आएगा। 80% प्लस टारगेट लेके चलना है आपको, इससे अब जितना आ जाए, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, वीवीआई इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलिए बहुत वीवीआई टॉपिक है। अब इसमें इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को एक बहुत मजेदार स्किल्स चाहिए, तलवार चाहिए, चाकू चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक नॉर्मल एक हम लोग याद रखेंगे कुछ चीजों को। इनर्ट गैस सबने पढ़ा होगा, जानते होंगे, ठीक है। उसकी परमाणु संख्या के साथ हम लोग तत्व याद रखेंगे। ट्रिक बता देता हूं, हीना नीना अगर करे 0 रन पे आउट। हीना यानी कि He हीलियम, नीना अगर आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। हीलियम की परमाणु संख्या 2, 10, 18, 36, 54, 86। मेरे को याद नहीं है, मैं जोड़ रहा था क्या। देखिए इसमें 8 जोड़ दीजिए, फिर इसमें 8 जोड़ दीजिए, फिर 18 जोड़ दीजिए, फिर इसमें 18 जोड़ दीजिए, फिर इसमें 32 जोड़ दीजिए, ठीक है। 8 8 18 18 32 को जोड़ते जाइए, आपको परमाणु संख्या मिलता जाएगा, यानी जेड आपको मिल जाएगा। 2 10 18 36 54 86। अब इसका करना क्या है, हम लोगों के पास एक मोबाइल नंबर रेडी हो गया, 2 10 18 36 54 86। ये जब भी आप डायल करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लगेगा, ठीक। चलिए अब इसको बनाते कैसे हैं दिखाता हूं। लेते हैं कैल्शियम से, कैल्शियम 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है। ये 11th के बच्चों के लिए भी यूजफुल है, बहुतों की क्लास छूट गई थी ऑफलाइन क्लास में, फिर से उसको देख लें, ठीक। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इसमें क्या करना है, जोड़ लेते हैं, 2 2 4 10 2 18 12 6 18 2 20। अब हमको क्या करना है, इसका जो परमाणु संख्या है, इस परमाणु संख्या से जस्ट पहले वाला जो इनर्ट गैस आ रहा है उसको लिखना है, इससे पहले वाला, बाद वाला नहीं।
परमाणु संख्या 20 से पहले वाला कौन सा इनर्ट गैस है? परमाणु संख्या 18 यानी आर्गन। और वह बस, और आर्गन की परमाणु संख्या कितनी? 18। हम ऊपर जोड़ेंगे 2 2 4 10 2 12 6 18, यानी यहां से लेके यहां तक मेरा 18 पूर जाता है और यहां आता है आर्गन। इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करेंगे और ये जो बच गया 4s2 इसको लिख देंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखा होगा, एसएससी बैंकिंग या बीपीएससी या बोर्ड, पैरामेडिकल, नर्सिंग, नीट, जेईई, बहुत जगह इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो गया मेरा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब हमको किसी भी एलिमेंट का दे, हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख लेना है। ठीक है, एक पीरियोडिक टेबल मेथड भी है, लेकिन उसके लिए पीरियोडिक टेबल के लिए एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, देन उसके बाद आप उसको लिख सकते हैं। मैं प्रेफर नहीं करता हूं, थोड़ा सा टाइम टेकन है, लेकिन एक्यूरेसी 100% है। अगर आप पहले से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख पाते हैं तब तो फिर कोई भी समय नहीं लगता। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसे जिंक का। जिंक 30 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 2 2 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30। अब इसमें क्या करना है, इसको यहां लिखते हैं। ठीक है, वो क्या था 3d10। अब देखिए, अब क्या है, 30 से पहले का कौन सा है? जितना पहले हो कोई दिक्कत नहीं, 36 नहीं है, 36 बाद में। पहले कौन है? 18। तो यहां से लेके 18 जोड़ लीजिए, मेरे ख्याल से यहां तक आ जाएगा। 2 2 4 10 2 12 6 18, यहां तक लिखेंगे हम लोग 18 परमाणु संख्या, यानी कि 18। और बाकी जो है उसको एज इट इज उतार देंगे 4s2 3d10। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगर इसमें Zn2+ कहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे और फिर जहां तक 18 तक आएगा तो Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? परमाणु संख्या 30 है। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया ऑब्जेक्टिव, बताइए जल्दी। चलिए मैं बता देता हूं, बहुत बच्चों ने सही किया होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं फिर एक्सप्लेनेशन करता हूं। आर्गन 3d10। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने ये लिखा होगा आर्गन, बहुत सारे बच्चों ने लिखा होगा आर्गन। ठीक है, 4s2 3d8, ये गलत है। अरे मेरे प्यारे चिल्ड्रनों, इस बात को मैंने पहले भी कहा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा बाह्यतम कक्षा से निकलेगा, तो यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो पहले कौन आएगा? 3 या 4? वो लिखा गया है क्योंकि हमें अब्बाऊ दादाजी ने कहा था कि इस तरह से लिखना है। इसमें एक n+l रूल काम करता है, फिर कभी जब हम लोग जेईई नीट की क्लास करेंगे वहां मैं डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल ये जो ऑर्डर है इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। तो यहाँ पे आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। अगर मैं इसको उल्टा लिखूंगा तो कहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिशनली चला आ रहा है। तो 4s को यहाँ लिख देंगे तब तो समझ में आ जाएगा, अच्छा ये बाहर है। लेकिन लॉजिक लगाइए, 4 पहले आ रहा है और 3 बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 3 से बड़ा हो गया, सॉरी छोटा हो गया। ठीक, तो ये आपका सही है, जो भी बच्चों ने बनाया है सही है। इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करें। मैं दे देता हूँ Fe3+ का क्या होगा, बना के भेजिएगा। Cu+ का क्या होगा, जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। स्कैंडियम का पूछा जाता है काफी ज्यादा। स्कैंडियम का तो आप डायरेक्ट रट भी सकते हैं कि आर्गन। ठीक है, 4s2 3d1 4s2, इस तरह से भी लिखते हैं तो कोई गलती नहीं है। बस ऑप्शन पे ध्यान रखिएगा कि उसको किस ऑर्डर में सजाया है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। तो ये आप बना लेंगे, सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग व्हाट्सएप पर मिलेंगे। याद रखिए, हम लोग कल से यानी सोमवार से हम लोग एटम बम बैच को स्टार्ट कर देंगे। केमिस्ट्री का एटम बम बैच स्टार्ट होने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, बच्चों को बता दे, क्योंकि यहाँ जो थ्योरी क्लास होगी वो क्वेश्चन बैंक के आधार पर होगी और हम लोग साथ साथ क्वेश्चन भी बनाएंगे और ये भी देखेंगे कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, उसका थ्योरी क्या है, और उसको सॉल्व करेंगे। और हड़बड़ाना नहीं है, हम लोग एक दिन में 4 ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अच्छे से समझकर थ्योरी भी कंप्लीट होती जाएगी हम लोगों की, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, हम लोग क्वेश्चन का रिवीजन भी कर लेंगे और क्वेश्चन बैंक भी बना लेंगे और पता भी नहीं चलेगा। और इसी के साथ एक ऑब्जेक्टिव का भी हम लोग उसी के बाद, सब्जेक्टिव के बाद वो भी बना लेंगे। लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप अलग अलग हम लोग बनाएंगे। तो इस कारण से एक हम लोगों का सिंपल टोटल एक पैकेज मिल जाएगा, एटम बम। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? सबसे पहले तो सब्जेक्टिव मिल जाएगा, सब्जेक्टिव मिलेगा क्वेश्चन बैंक का,
कितने साल का? 13 ईयर का। ठीक है, इस सब्जेक्टिव का खास बात क्या होगा? 2 मार्क्स और 5 मार्क्स अलग अलग, या अदर बोर्ड के लिए शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों मिलेगा। तीसरा क्या, इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी थ्योरी होगा हम लोग उसको भी कवर करेंगे, यानी कि हम लोग थ्योरी भी चैप्टर में पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बना लेंगे। तीसरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये भी आपका 13 साल का होगा, 13 ईयर का है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव भी हम लोग सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज, कि जैसे कोई अगर क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन के ऑप्शन में जो भी पॉइंट है वो सारा करेंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए यहीं रहने देते हैं और हम लोग कल फिर से मिलते हैं। ठीक है, सबको गुड नाइट, सबक खैर, कल मिलते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना सब कोई। थैंक यू सो मच बच्चों।